टेल्को थाना क्षेत्र में छिनतई करके कुछ लोग थे। कल की ये घटना है, शाम को 5 से 6 बजे के बीच में, 5:30 बजे के आसपास। तो जब छिनतई करके भाग रहे थे तो उनकी शिनाख्त हो गई थी। वो पल्सर बाइक पे, ब्लैक कलर की पल्सर बाइक थी। 2 लोग थे और जिस प्रकार का कपड़ा पहना हुआ था तो उनका हुलिया बताते हुए इसकी मैसेज जो था कंट्रोल रूम के द्वारा दिया गया। और चूँकि आगे वो जिस तरफ जा रहे थे तो सिद्धगोड़ा थाना था, बिरसा नगर और अन्य थाने थे। इसी क्रम में सिद्धगोड़ा थाना द्वारा उन 2 व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया गया और अपना बैरिकेडिंग वगैरह ये सब कार्य किया गया। इसी क्रम में वो बाइक उनकी किसी नाले में जा गिरी। वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हुए उन्होंने, उस समय शाम के टाइम की ये बात है और ये सारा घटनाक्रम टेल्को से सिद्धगोड़ा तक जाने का ये 15 मिनट के अंदर अंदर घटित हुआ। तो उन्होंने अपने बचाव में एक फायर किया पुलिस पर उस समय। उसके बाद में उन लोगों को कैसे तैसे करके उन पे नियंत्रण पाया गया, उन लोगों को पकड़ा गया और ये पुष्टि की गई कि ये वही लोग हैं जो छिनतई करते हैं। इसके बाद में टेल्को थाना की जो टीम थी, जो छिनतई के मामले में जो अनुसंधान करता थे और अन्य टीम के सदस्य वहाँ पर पहुँचे। उनके द्वारा आगे इस मामले में उससे पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ जब की गई तो फिर पता लगा कि इनके द्वारा जो छिनतई है, पुराने भी कई मामले हैं इनके, उसमें एकदम विस्तृत चर्चा हुई। इन लोगों के द्वारा बताया गया तो सिद्धगोड़ा में एक सूर्य मंदिर के पास में एक जगह है जहाँ पर इन्होंने बताया कि वहाँ पर जो भी इन्होंने छिनतई का सामान था वो छुपाया है। और इसी की पुष्टि के लिए इसमें 2 व्यक्ति थे जिनका एक हरपाल है और एक मनप्रीत है। तो हरपाल को उस जगह पर ले जाया गया जहाँ पर वो चीज़ की बरामदगी कराने वाला था, ज्वेलरी की। उस जगह पर जाया गया तो हमारे टीम के द्वारा, पुलिस टीम के द्वारा एक ज्वेलरी बरामद की गई। इसके अलावा एक जो 2 व्हीलर का नंबर प्लेट बरामद किया गया। एक प्लास या पेचकस जैसा एक औजार प्राप्त किया गया और स्प्रे प्राप्त किया गया। ये सारी चीज़ों की रिकवरी हो गई थी और उसके बाद में टीम, जो हमारी टीम वहाँ पर थी, टेल्को का भी व्यक्ति थे, उसमें सिद्धगोड़ा के भी व्यक्ति थे, वो वहाँ से निकलने के लिए तैयार थे और वापस थाना आना चाह रहे थे। इसी क्रम में चूँकि सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी थोड़ा आगे अपना गाड़ी की तरफ मुड़े और पीछे हमारे 2 लोग रह गए। एक सब इंस्पेक्टर हैं सुशांत और एक पुलिस के जवान हैं शम्स तवरेज। तो इस व्यक्ति द्वारा, हरपाल द्वारा एक जो भी उसके मन में सूझी उसने सुशांत को धक्का देकर उसका जो पिस्टल था वो छीना और उससे लगातार 3 फायर किए। और जो मौके पर आप देखेंगे तो 2 फायर बिल्कुल एकदम उसके निशान दीवार पर देखे जा सकते हैं। और इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो अपने बचाव में नहीं बल्कि टारगेट करने के लिए, एक तरह से कि डायरेक्ट हमला, शाम को कुछ घंटों पहले वो ये काम कर चुका था और उसने वापस से ये कार्य किया। एक जो बुलेट है उसका पहचान या निशान अभी तक हमको नहीं मिला है, तो वो उसने ऊपर फायर किया या नीचे फायर किया वो अभी तक नहीं पता चला है। इसी के क्रम में, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर थे, पदाधिकारी थे, वो गिर चुके थे और उनको वो भी बचाना ज़रूरी था। अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए जो जवान थे शम्स तवरेज, उनके द्वारा मौके पर उस व्यक्ति को, चूँकि जो हरपाल था ये फायर करते करते उसने भागने का भी अपना देख रहा था। और अगर आप उस जगह को देखेंगे तो पीछे की तरफ पूरा खाली है, सुनसान है, तो वहाँ पर भागने का वो प्रयास करना चाह रहा था। इसी क्रम में उसके जब शम्स द्वारा फायर किया गया तो उसको 2 गोली उसको भी पैर पर लगी और उसमें उसको जो भी घायल हुआ, फिर बाद में विधिवत तरीके से, जिस भी तरीके से उसको आगे अपना एमजीएम अस्पताल ले जाया गया और आगे जाके उसको बिल्कुल एकदम पुलिस का देख-रेख में उसका इलाज चल रहा है। और हमारा जो ऑफिसर था, सब इंस्पेक्टर, उनको भी कुछ खरोंचें आई है इस मामले में, नीचे गिर गए थे। उनको भी एमजीएम अस्पताल में जाकर इलाज किया है, वाइटल्स चेक किए हैं दोनों के, हरपाल का भी, ऑफिसर का भी। ऑफिसर को अभी कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन हरपाल है, हरपाल भी, उसका वाइटल्स नॉर्मल है। और क्यों किया, क्या किया, ये सब पूछताछ और आगे की चीज़ का ये मामला है। सर देखिए,
ये जो जैसा कि इनका हुलिया था, जैसा कि इनकी चीज़ थी, तो एक चीज़ तो क्लियर थी कि पिछली इस साल में कुछ जो वारदातें हुई हैं छिनतई की, तो उसमें एक ब्लैक कलर की पल्सर बाइक इस्तेमाल की जाती थी, जो इनसे मिलता-जुलता ही है। और इन लोगों पर, ये दोनों ही लोग हैं, तो ये अब गैंग का पार्ट है कि नहीं है, लेकिन ये हम बिल्कुल एकदम आपको फैक्चुअली बता सकते हैं कि इन पर बहुत सारे मामले हैं, और मामले इन पर छिनतई, आर्म्स एक्ट और फायरिंग वगैरह के इस प्रकार के मामले हैं। तो अब ये किसी गैंग का पार्ट है कि नहीं है, ये आगे अनुसंधान का पार्ट रहेगा।